हरि हरि बोल। सिया राम हरि 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 मंगल नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तेषां भवेत् नित्य उत्सव। उनके जीवन में नित्य उत्सव होता है जिनके हृदय में श्री हरि की प्रीति होती है, होठों में हरि का नाम होता है। उत्सव तो सभी के घर होता है, लेकिन कभी कभी होता है। शराबी कबाबियों के यहाँ उत्सव होता है, वो तामसी उत्सव। दूसरे आप जैसे मित्राचारी में उत्सव होता है, वो राजसी होता है। कई कई साधु संत अथवा जो शिवरात्रि आदि है वो सात्विक उत्सव होता है। लेकिन जिनके हृदय में भगवान की मुख्यता है उनको तो नित्य उत्सव, जहां जाए वहां उत्सव। और उत्सव में इतने सारे लोग शायद कहीं इकट्ठे होते होंगे। कल उत्सव मुंबई में था, परसों पुणे में था, परसों हैदराबाद में था। एक एक दिन का उत्सव। अब मैं आपको एक अपनी दिल की बात बताता हूँ, मजबूरी कहो कि आत्मीयता कहो। प्रचार हो गया है कि 30 और पहली सुबह तक, और प्रचार हो गया है जयपुर में पहली तारीख 9 बजे से। अब मैं 9 बजे उधर का प्रचार हो गया, और इधर वालों को कैसे समझाऊं या उधर वालों को कैसे समझाऊं। और जहाज की फ्रिक्वेंसी भी नहीं है कि चलो 9:30 तक करके जहाज में चला जाऊं। अब मेरे को तो प्रचार हो गया है, ज़बान हो गई दोनों जगह। अब मैं कैसे पहुंचूं? रहो चमन में तुम सदा रहो चमन में, तुम्हें मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया ठिकाना। जो संसार की चीजें हैं, पद हैं, वस्तु हैं, वास्तविक में वो हमारा ठिकाना नहीं है, वो शरीर के लिए। लेकिन वास्तविक ठिकाना हमारा आत्मदेव जब पता चलता है तो फिर सदा मगन, सदा उत्सव, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्र बोलता है कि बाबा 33 करोड़ देवता मेरे आगे नतमस्तक, 12 मेघ मेरे कहने में, फिर भी मुझे खुशी चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मुझे मजा आए। लेकिन तुम्हारी निगाह में क्या नूरानी नूर है कि नजर पड़ते ही लोग सारे दुख चिंताएं भूल जाते हैं, कष्ट भूल जाते हैं, और अंदर से आध्यात्मिक खुशी आती है। ये क्या है आपके पास? ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। हरिओम हरिओम नारायण। आज सुबह भी मैंने बताया था, जो दूसरों की वाहवाही को सच्चा मानकर अपने सिर पे उठाते हैं, वो लोग उस बोझे से ऐसे दब जाते हैं कि कुछ सूझता ही नहीं। बिहार प्रांत में कुनार राज्य का राजा पौंडरिक,
उनके इर्द गिर्द वाले मंत्रियों ने और दूसरे नौकरशाह ने पहचान लिया कि ये पुंडरीक खुशामद से खुश होते। आप पुंडरीकाक्ष साक्षात नारायण है। कृष्ण भगवान ये तो बेवकूफ लोगों की मान्यता है। आप ही हमारे कृष्ण है और आप ही हमारे नारायण है। वो कभी कभी चतुर्भुजी नारायण बन जाते, हम तो आपको पुंडरीकाक्ष का अवतार मानते। उस बेवकूफ ने 2 हाथ दूसरे भी बना लिए। बात यहीं रुक जाती तो चल जाता, लेकिन कृष्ण को संदेशा भेजा कि असली अवतार नारायण का मैं हूं। पुंडरीक राजा मेरा नाम, मैं भगवान पुंडरीकाक्ष हूं। तुमने जो कभी कभी चतुर्भुजी का नाटक मचाया है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो चतुर्भुजी बनना बंद कर दो। जो दुभुजी हो, वसुदेव के बेटे, गाय चराओ, ग्वाल गोपों के साथ रहो, तब तक तुम्हें हम माफ कर सकते। अगर अब के बाद तुमने सुदर्शन और गदा वाला रूप दिखाया तो फिर हम तुमको नहीं बख्शेंगे। जैसे मुझे कोई चिट्ठी लिखे कि असली आशाराम बापू तो मैं हूं, तुम अपना दाढ़ी मूछ मुंडा के पैंट शर्ट पहनो। अगर आसाराम बापू बन के दोबारा कहीं सत्संग किया तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। अब वो ऐसा बना के बैठ जाए तो मुझे उसके पत्र पढ़ने में मजा तो आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? श्री कृष्ण तो मजा लेने में माहिर थे। अरे फिर से पढ़ो, वो फिर से पढ़े। साकेती सुन लो, साकेती खूब हंसा। कृतवर्मा क्या ख्याल है? बोले बिल्कुल बढ़िया लिखा है। उद्धव तुम क्या कहते हो कि ऐसा पत्र तो हमने जीवन में पहली बार, ऐसे धरती पर नर रत्न तो कभी कभी आते जो खुशामद खोरों से इतने पागल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि हम पागल बन रहे हैं। अनुचर को लिखाया कि तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें कोई दंड नहीं, तुम्हारा तो स्वागत है। और भगवान पुंडरीक को बोलना कि हम हथियार तो शंख और गदा का सवाल है, अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप हमें दंडित करेंगे। हम चाहते हैं हम आपके सामने ही सुदर्शन और गदा छोड़ेंगे, जो भी तिथि बताओ। तिथि तय हुई, लेकिन उस बेवकूफ ने क्या करा? एक अक्षौणी सेना, एमपी सुनो, एक अक्षौणी सेना अपनी और एक अक्षौणी सेना काशी नरेश की तैयार हुए। क्या पता कृष्ण कभी कभी माया दिखाते हैं, कभी चतुर्भुजी होता है, कभी दुभुजी, तो कोई सेना बिना खड़ी कर दे तो हमें सतर्क रहना चाहिए। श्री कृष्ण अकेले पहुंचे, बोले तुम्हारे ग्वाल बाल वो लठधारी छोटे मोटे ले आओ, हमारी अक्षौणी सेना है, या तो शरणागत हो जाओ या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण बोलते शरणागति का क्या सवाल है और युद्ध का क्या सवाल है? 2 ही तो बात है, एक तो गदा छोड़नी है और दूसरा सुदर्शन छोड़ना है। आप ही कहो, और कुछ करना है? बोले नहीं, मैं गदा छोड़ूं फिर कुछ भी हो सकता है। अरे क्या कुछ होगा, डराने की बात मत करो, गदा छोड़ो। गदा कुछ भी कर दे, बोले वो देखा जाएगा। जो प्रशंसा सुन सुनकर बावरे हो जाते ना, आगे का दिखना ही बंद हो जाता है। कृष्ण ने कहा गदा आती है, गदा छोड़ी तो धाड़ 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 दोनों रथ को तहस नहस कर दिया, धरती पे खड़े हो गए। बोले कोई बात नहीं, रथ एक तो क्या हजारों रथ हमारे सेना में है, हम बनवा लेंगे, अब सुदर्शन छोड़ो। कृष्ण कहता है ये कुछ भी कर सकता है, गला भी ले सकता है। अरे बोले ये फालतू बात मत करो, सुदर्शन छोड़ो और वापस चले जाओ। कृष्ण ने कहा सुदर्शन तो छोड़ूंगा, वापस भी जाऊंगा, लेकिन जिसका सुदर्शन है उसी के पास आएगा। बोले आए ना आए ये बातें मत बनाओ, जल्दी करो, नहीं तो सेना को हुक्म दिया जाएगा। बोले ऐसी गलती मत करना सम्राट, क्योंकि प्रशंसा का भूखा था और कृष्ण भूख मिटाने में माहिर है। संत भी भूख मिटाने में माहिर है। जो जिस भूख से आता है उसकी उसी प्रकार की भूख मिटाना भगवान और संत का स्वभाव होता है। अभी अभी एक परिवार ने कहा कि ये मेरी बेटी के भाग्य में भाई लिखा है कि नहीं। मैं क्या, वो तो अकाउंट देखना पड़ेगा। तू बोल देती कि इसको भाई दे तो मैं ओडी कर देता और ड्राफ्ट कर देता। अब तो अकाउंट पूछती है तो फिर देखा जाएगा। तुलसीदास के जमाने में किसी को संतान नहीं होती थी, काशी
का धनी था। वो गए तुलसीदास के पास। तुलसीदास ने कहा मैं ठाकुर जी से पूछ के बताऊंगा। तो ठाकुर जी तुलसीदास से आते थे मिलने, तो पूछा तो भगवान राम और लक्ष्मण ने कहा कि इनके भाग्य में 10 जन्म तक नहीं है। तो तुलसीदास ने उनको सुना दिया कि ऐसा है, हम प्रसाद बरसात आपका नहीं लेंगे, 2 बैलगाड़ी भर के आए हो प्रसाद। तो रास्ते में चौराहे पे प्रसाद बांटता रहा और रोता रहा। किसी दूध बेचने वाले ने कहा प्रसाद तो आदमी खुशी से बांटता है, आप रो रहे क्यों? बोले है लाखों निराशाओं में एक आशा थी तुलसीदास के यहाँ बेटा मिलेगा, उन्होंने कह दिया कि 10 जन्म तक नहीं मिलेगा। अरे बोले क्यों रोते हो? किनाराम संत है ना, उनके पास जाया करो। राजा की फौज और बाबा की मौज, राजा की फौज बाबा की मौज। अटल से पूछ के देखो और ये हमारे एमपी से पूछ के देखो, है ना। हमारे 2 मनमोहन सिंह है, एक तो दाढ़ी वाले मनमोहन सिंह बड़े ईमानदार प्यार, और दूसरे इनकम टैक्स वाले मनमोहन सिंह अत्री, जयराम जी की कमिश्नर इनकम टैक्स। एक कलकत्ते जा रहे थे, कोई था, उसको नाक में दम करके उसको सेठ को पता चल गया कि इनकम टैक्स वाले क्या होते हैं। बोलो एक बार गए तो उसको पता चल गया था आपको स्वागत करने आया, फिर आप वापस लौटे, फिर धड़ाके से गए। बराबर है? आए है जोगी रे क्या जादू है। महाराज बात चली थी किन्नाराम के पास जाओ आओ, मिर्गी घाट। अभी तो किन्नाराम का शरीर नहीं रहा, वो सेठ आता जाता रहा। किन्नाराम ने पूछा अरे क्या लाया सेठ का बच्चा? बोले बाबा पूरी है, मारवाड़ी साहब पूरी छोटी छोटी। बोले ला खिला, जितनी पूरी लाई साले उतने बेटे होंगे। तो पूरी थी 10-11 महीने के बाद जुड़वे बेटे हुए। तो बाई ने कहा, तुलसीदास ने कहा 10 जन्म तक नहीं होगा, और इस बाबा ने 10 दे दिए और 20% पेमेंट भी हो गई है। 20% हो गए। हाँ, इनकम टैक्स में 20% मानते कि नहीं? हाँ, हाँ। तो जाके तुलसीदास के आगे रखे, बोले किसी के गोद लिए? बोले नहीं महाराज, मेरे रक्त से सींचे। बोले तुम्हारे तो 10 जन्म में नहीं था। बोले आप ही ने कहा था, लेकिन किन्नाराम ने 10 दे दिए। तुलसीदास थोड़े मायूस हो गए। सरकार आज आएगी, रात्रि को राम जी से भेंट होती है। प्रभु जी कृष्णावतार में तो आप झूठ बोल देते, लीला कर लेते, रामावतार में आप मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। और आपसे मैंने पूछा था फलाने को, तो आपने कहा 10 जन्म तक नहीं है, और उसको किन्नाराम ने 10 दे दिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बोले समझने का क्या है, तुमने तो खाली उसका अकाउंट पूछा था, बैलेंस पूछा था, तो मैंने बता दिया। और किन्नाराम ने ओवरड्राफ्ट कर दिया। ओडी ओवरड्राफ्ट होता है ना, तो भाई को मैंने ऐसे ही कहा। तो बोलती है कि इस मेरी बेटी के भाग्य में भाई है कि नहीं? तो मैं क्या, वो जांच का विषय है। भोली बाई बोल देती कि इसको भाई दे दो, तो अभी दे देता। मैं तो कईयों को बांट दिया, मैं तो ओवरड्राफ्ट करने में माहिर हूं। महाराष्ट्र में धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, शाहजहां नगर है, वहां का नगर अध्यक्ष 72 साल का, थोड़ी बहुत सेवा किया, समिति वालों ने उसकी प्रशंसा की, जैसे आपकी कर देते ना। हाँ, तुम्हें क्या काय पाए? बोले संतान। 72 साल का था, 73.25 साल में बालक लेके आया। तो मैंने कहा ये देखो ऐसा। तो फिर मीडिया वाले जांच करने गए, तो भर भर आंखें रोए। बालक भी मिला और इंटरनेशनल प्रसिद्धि भी मिल गई। तो ओवरड्राफ्ट ओडी होती है। तो 12 प्रकार के गुरु होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, वो ईश्वरी सामर्थ्य होते। किसी में 12 के 12 होते। वो भगवान कृष्ण में थे, मेरे गुरुजी में थे। गुरुजी ये बड़े प्रसिद्ध संत हो गए बाद में, लेकिन वो अपने गुरु के द्वार गए। बोले अच्छा ठीक है देखेंगे। 3 साल के बाद गुरुजी ने उसके सामने देखा, बड़ा खुश हुआ कि गुरुजी ने मुझे देख लिया, मेरी हाजिरी लग गई गुरु के हृदय में। दूसरे 3 साल बीते,
देखा भी और गुरु मुस्कुराए भी। गुरु जी एफ नाचे कि गुरु जी मुझ पर प्रसन्न है। शिव जी ने कहा आजन्म कर्म कोटि नाम यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी गुरु संतोष मात्र का। गुरु हमारे व्यवहार से आत्मा हमको देखकर संतुष्ट होते हैं तो हमारे करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप दान सब सफल हो गए। तीसरे 3 साल बीते, मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुबह कहा था लेकिन अभी नए आने वालों के लिए। गुरु जी एफ के गुरु ने देखा और कंधे पे हाथ भी रख दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चौथे 3 साल 12 वर्ष पूरे हुए, गुरु जी एफ को देखा, मुस्कुराए, कंधे पे हाथ भी रखा, निगाहों से बरसते बरसते हृदय से लगा दिया। ईश्वर और उसके बीच का जो थोड़ा बहुत पर्दा था हट गया, हो गया साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई। बोले जाओ, हो गया काम। वो बड़े ऊंचाई को पाए, बड़ी ऊंचाई, आत्म साक्षात्कार सर्वोपरि ऊंचाई है। भगवान के दर्शन के बाद भी आत्म साक्षात्कार बाकी रह जाता है। भगवान का दर्शन तो राक्षसों ने भी किया था, शाकुनी ने भी किया था, लेकिन अर्जुन ने भी पहले दर्शन किया, दुख नहीं मिटा, लेकिन साक्षात्कार किया तो अर्जुन का दुख नहीं टिका। गुरु जी ये बोलते थे तुम्हें जो भी अनुभव में आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। बोले आखिर क्या छोड़ते जाओ? बोले छोड़ते छोड़ते सब छोड़ते जाओ, जो भी आता है अनुभव में। जब छोड़ने को कुछ नहीं रहे तब सत्य प्रकट हो जाता है और तुम वास्तव में सत्य हो। शरीर मिथ्या है, दिखता है, जो दिखता है वो बदलता है। बचपन बदला, बचपन के दुख सुख भी बदले, जवानी बदली और जवानी के तरंगों पर नाचते थे। मैं एमएलए बनूं, एमएलए बनूं, बन जाऊंगा। उस समय एमएलए बनना कठिन था, फिर भी बन गए, एमपी बन गए। समय की धारा में आखिर रिटायरमेंट भी आएगा इन चीज़ों से, लेकिन सब बदला। फिर कोई एक ऐसा जो नहीं बदलता, जो नहीं बदलता उसमें आप अपनी मैं को मिला दो। ये भाई साहब बोलते बाबा संतान नहीं, संतान नहीं। ओवरड्राफ्ट कर दिया, आ जाओ बेटा लेके। 19 साल के बाद ओवरड्राफ्ट सफल हुआ है। आजा, ये तुम्हारा क्या नाम है? एस चौधरी। कितने साल के बाद आया? 19 साल के बाद। शादी किया, संतान नहीं है, इधर उधर जो भी करना था किया, फिर मेरे पास आया, मैंने ओवरड्राफ्ट कर दिया। 19 साल के बाद ये ओडी। हाथ जोड़ ले बेटा, सबको हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हरिओम हरिओम। प्रत्यक्ष प्रमाण है। 19 साल के बाद ओवरड्राफ्ट, समझ गए? ओडी। हो क्या बनेगा? बाबू बनेगा कि नहीं बनेगा? आपू बनेगा ना, पक्की बात है। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, 19 साल के बाद आया है। आंटी खा रहा इस मक्खन बखन। इसको काला तिल्ला कर देना, कहीं नजर न लगे। चल चल। इसने अभी से इरादा बना दिया, बापू बनूंगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं? नहीं बन सकता? दाएं हाथ का खेल है। बापू बनेगा ना पक्का? वो दूसरा बबलू कहाँ है? बस हो गया, बार बार क्यों? चलो ये देख, आजा। हाँ ठहरो, दोनों आ जाओ। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा रे जोगी। दोनों मिलो दोस्ती से, हाथ पकड़ो एक दूसरे का, दोनों हाथ पकड़ो, नाचो जोगी रे।
सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझाते थे सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे। बच्चे वालों को ही बाबा बोलते हैं भाई, बच्चे वाले हैं हम भी। आजा बच्चे, हम बाबा हैं, बापू। जय नारायण। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया हो जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। खैरो, अब कृष्ण ने क्या किया पता है? गदा छोड़ी, तैश नैश हो गया। अब सुदर्शन छोड़ना बाकी था। मैं आधे में उनको नहीं रखूंगा, सदगति हो जाए भैया। कृष्ण ने कहा आता है, अरे बोले जल्दी छोड़ दे वाला। किसने कहा? भगवान पौंडरिक ने। असली भगवान पौंडरिक अपने को मानता है और कृष्ण को नकली भगवान। तो असली भगवान ने आदेश किया नकली भगवान को। कृष्ण को नकली भगवान को उन्हें बुरा नहीं लगता कि नकल अकल में सभी में हम ही हैं। कृष्ण को कुछ भी कह दो बुरा नहीं लगता। ये मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप उन्हीं की परंपरा के हो जाओ। कोई कुछ कह दे और आपको दुखी कर दे तो वो स्वामी हो गया, आप दास हो गए। वो कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, मीडिया कुछ भी कहता रहे, अपनी खुशी अपने हाथ में है, अपनी समझ अपने हाथ में है। कोई बुराई करता है, बुराई हो सचमुच में तो निकाल दो, नहीं है तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? भगवान का, ईश्वर का ये ऐश्वर्य है कि छोटा काम करने पर भी उनमें छोटापन नहीं आता और बड़ा काम करने पर भी उनको बड़प्पन का अहंकार नहीं आता। ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ईश्वर की ये चीजें आप समझ लो। ईश्वर का ऐश्वर्य, ईश्वर का माधुर्य और ईश्वर का प्रेम सब में बीज रूप में छुपा है। वहां विकसित हुआ और यहां विकसित करना है बस। ऐश्वर्य, माधुर्य और प्रीति। प्रीति में जो रस आता है अपने आप में तृप्ति देता है। जिसके जीवन में रस नहीं है वो नीरस व्यक्ति अपराध करता है। ये विज्ञान का बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। नीरस व्यक्ति रस के लिए औरों की पत्नी देखेगा। नीरस व्यक्ति पान मसाला खाएगा रस के लिए। नीरस व्यक्ति सिगरेट पिएगा मजे के लिए। नीरस व्यक्ति इधर उधर। अरे कमला तूने क्या बनाया? मैं कड़ी बना के आई, चावल बना के आई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। देखा कि तेरे यहाँ आ गई। क्या बनाया तूने? अपने घर में रस नहीं आया, वहां झक मारने को गई। हाँ बोल दो। नीरसता ही व्यसनों में, सुरा सुंदरी में गिराती। अपने आप का रस जगाओ। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। भोजन करो तो अपना रस आहा, लेकिन इतना उसमें रस न डालो कि तुम अपना रस भूल जाओ। तुम्ही ने भोजन को रस दिया है, तुम्ही ने फूलों को रस दिया। हाँ, अच्छे महत्वपूर्ण हो गए। मैं अभी 2-4 दिन पहले उड़ीसा में था, भुवनेश्वर में। 1.25 एकड़ जमीन है बाबा। इतने मिली थी आपकी दया से। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो यात्री वाले कोई साथी चला जाएगा वहां। बाबा 1 एकड़ भी नहीं है, लेकिन क्राइम एरिया में आएंगे। प्रोफेशनल मॉल वॉल बनेगा। कितनी जमीन है? बोले 1 एकड़ से कम है। कितने मिल रहे हैं? बोले बाबा जी 14 करोड़ का तो ऑफर आ गया है। 14 करोड़। मनुष्य ने महत्व दिया ना, ये जमीन काम की है। नहीं तो थोड़ी हट के आधा किलोमीटर
14 लाख में भी कोई नहीं लेता, और उसका 14 करोड़। तुम जिसको महत्व देते हो कीमती हो जाता है। तो तुम कितने महत्वपूर्ण हो? ये भगवान है, ये गॉड है, ये अल्लाह है, उस मूर्तियों को महत्व देते हो, पूजे करते। गधे को गाड़ दिया और बड़े पीर की घोषणा हो गई, बड़ा पीर होके गधा पूजा जा रहा है। ऐसी घटनाएं भी हैं। तो तुम्हारा आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। तुम अपनी आत्मा की महिमा को जानो। महिमा को जानोगे तो आपका रसमय, मधुमय, नित्य नवीन सुख बरसाने वाला आत्मा होगा। उसके लिए किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो। अपने में और दूसरे में बुराई देख देख कर कोसो नहीं। उस बुराई की गहराई में परम मधुर बैठा है, उसकी प्रीति स्मृति करके, प्रीति स्मृति और माधुर्य को इतना बढ़ाओ कि बुराई का अवसर ही न मिले। नारायण, तुम्हारी तपस्या का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। बैठो लाला लालियां, हरिओम। तुमने सत्संग और भाषण तो अटेंड किए होंगे, लेकिन ऐसे खड़े खड़े कथा करे फिर बैठे। हरे राम, हरिओम हरिओम। आप संजीवनी 2 गोली, अभी अभी संजीवनी की बोतल दे दो इनको, 2 गोली लें और लकड़ी छोड़े, दौड़े फिरे। संजीवनी अभी अभी। इस बार मेरे विचार में ऐसी कोई चीज आई कि मैंने एक टॉनिक बनवाई है, आज पी के आया हूं। स्फूर्ति रहेगी, दिन भर काम काज रहोगे। हाँ धर्मेश अथवा दूसरा कुछ, वो जो टॉनिक संजीवनी 1 बोतल दे दो माता जी। 2 गोली सुबह चूस लेना, बस हो गया काम, नई कोशिकाएं बनेगी। उसमें अदरक है, पुदीना है, आंवले का रस है, आदि आदि। 15-20 ग्राम, अगर डायबिटीज नहीं है तो 20 से 30 ग्राम सुबह सुबह चुस्की लेके चल दिए, दिन भर बोल रहे। मैं अभी पी के आया हूं, समझ गए? मेरे को याद दिलाना, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचेगा। मैंने ज्यादा बनवाया है, सबको मिले ऐसा। लेकिन ये शरीर को, मन को प्रसन्न रखेगा। आप स्व की प्रसन्नता समझ जाइए। स्व आपका शाश्वत है, नित्य है, और उसमें दूरी नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं। केवल उसकी मांग, भूख जग जाए, ईश्वर प्राप्ति की भूख जग जाए, ईश्वरीय सुख की भूख जग जाए, ईश्वरीय आनंद की भूख जग जाए, ईश्वर और हमारा नाता कैसा है उसको समझने की जिज्ञासा जग जाए। बस जिज्ञासा की पूर्ति हमारा स्वतः जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रेम की वृद्धि हमारा स्वभाव है। नित्य नवीन प्रेम आपके आत्मा में। ये लवर लवरी का प्रेम नहीं हो तो काम है। बोले मैंने पसंद कर लिया, वो बोलता मैंने पसंद कर ली। ये तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद करते और फिर रोटी का टुकड़ा देखते तो लड़ते रहते। ये जो लवर लवरी की पसंदगी है काम की प्रधानता से, ये तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते और फिर भो 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 वो उसके लिए भोगते रहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी प्रीति शरीर के महत्व देकर पसंदगी करती है तो काम में फंसेगी। धन को महत्व देकर फंसती है तो लोभ में फंसेगी। परिवार को महत्व देकर प्रीति रोकती है तो मोह में, शरीर में अहंकार, धन में, लोभ में। लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर की तरफ मुड़ती है तो आहा, तुम्हारे लिए सारा जगत। अब ध्यान देना, तुम बोलते हैं संसार दुखालय है, बिल्कुल सच्ची बात। हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ, नरक में पड़े हैं लोग, ये बात बिल्कुल सच्ची। और ये भी बोलते हैं कि संसार वासुदेवमय है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वत्र वासुदेव है, क्योंकि मूल धातु वासुदेव है संसार का। प्रकृति में वासुदेव की सत्ता, और प्रकृति से 5 भूत बने,
तो वो अलग से सत्ता कहां से आई? कुछ लोग बोलते हैं धर्मांतरण वाले कि गॉड ने पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बनाया। तो प्रश्न उठा कि जब पहले पृथ्वी बनी, 3 दिन के बाद सूरज और चंदा बना, तो 1 दिन 2 दिन गिनती कैसे हुई? जब सूरज चंदा 3 दिन के बाद बना, ये 3 दिन की गिनती कैसे आई? सूरज चंदा होगा तभी तो दिन रात होगा, तभी गिनती चलेगी। अच्छा, ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो कौन से धातु से लाके बनाई और कहां बैठ के बनाई? लिखा है मान लो, लेकिन वेदांत कहता है लिखा है मानो नहीं, लिखा है तुम जानो। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर ने सृष्टि किसी जगह पर बैठ के नहीं बताई, वो तो सर्वव्यापक है। दादू दीन दयाल को अकबर ने बहुत हाथा जोड़ी की और दादू दीन दयाल ने उनको सम्मति दी प्रश्न पूछने की। प्रश्न उत्तर होते रहे। फिर अकबर ने कहा कि अल्लाह ताला ने पहले कौन सी चीज बनाई? पृथ्वी बनाई कि जल बनाया? तेज बनाया कि वायु बनाया कि आकाश बनाया? दादू दीन दयाल चिढ़ गए, बोले तुम्हारे जैसा कोई लाचार मोहताज बंदा है क्या? पहले ये चीज बने, बाद में वो चीज बने, बाद में वो चीज। रात को सपने में तुम सपने की दुनिया बनाते तो पहले कौन सी चीज ले आते हो? पहले रेल के पहिए बनाते हो कि पटरियां बनाते हो कि पृथ्वी बनाते हो? बन जाता है संकल्प से। ऐसे ही ईश्वर का संकल्प है, ईश्वर के संकल्प से सब बनता है। और ईश्वर कहीं बैठ के बनाता है, ये भ्रम निकाल दो। अब भी सर्वत्र मैं ईश्वर हूं। रोटी में से बापू को बनाता हूं, खून को बनाता हूं, क्यों? क्या ख्याल है? बालों को बनाता हूं। तुम भी ईश्वर हो, रक्त बनाते हो, बच्चे बनाते हो, मन बनाते हो, बुद्धि बनाते हो, एनर्जी बनाते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो। ये सृष्टि बना तो रहे हो तुम। साड़ी किसने बनाई? तुम ही ने तो बनाई, मनुष्यों ने बनाई। तो मनुष्य ने कहां से बनाई? ईश्वर की सत्ता। तो ईश्वर कहीं बैठ के बनाता है नहीं, ये ईश्वर ही तो बना रहा है। गाय और भैंस के शरीर में ईश्वर दूध बना रहा है। विज्ञानियों को बोलो 1 टन ले लो बाजरा, जो भी खाने का, 1 लीटर दूध बनाओ, नहीं बना सकते। गाय भैंस का ईश्वर दूध बना देता है और मेरा आत्मा ईश्वर बापूजी बना देता है। तो कभी ऐसा वहम नहीं करना कि ईश्वर कहीं बैठे हैं और दुनिया बना रहे और हम कठपुतलियां हैं, नाच रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा अंतरात्मा ही ईश्वर है। वो वैकुंठ के ईश्वर, मंदिर के ईश्वर को जानने वाला मेरा ईश्वर होगा, तभी जानने में आएगा। अगर मेरा ईश्वर नहीं है तो मंदिर के ईश्वर को कौन बनाएगा, कौन पूजा करेगा, कौन जानेगा? वैकुंठ के ईश्वर के बारे में कौन सोचेगा? तो मेरा अंतरात्मा ईश्वर है। अपने अंतरात्मा ईश्वर के साथ आपका सीधा संबंध है। उस सीधे संबंध की स्मृति योग कर लो, आपका काम बन जाए।